पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में समण संघे शब्द का प्रयोग हुआ है। श्रमण संघ, श्रमण संघ चतुर्वर्ण, चार रूपों वाला, चार प्रकारों वाला होता है। श्रमण संघ के चार मानो अंग होते हैं: साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। चतुर्विध धर्म संघ, चतुर्विध श्रमण संघ। साधु श्रमण संघ का अंग है, साध्वी भी उसका एक अंग है। थोड़ा सा आश्चर्य हो तो इस बात का हो सकता है कि श्रावक और श्राविका को भी श्रमण संघ का अंग बताया गया है, जबकि श्रमण संघ तो एक साधुओं का संघ। अब उसका अर्थ जो भी किया जा सकता हो, पर श्रमण संघ के अवयवों में श्रावक और श्राविका भी संभवतः सम्मिलित किए गए हैं। अरहत तीर्थंकर, जिनके लिए कहा जाता है तीर्थ करने वाले, तीर्थ की स्थापना करने वाले। अरहतों के द्वारा कितना कल्याण का कार्य होता होगा, और उनके सान्निध्य में तो गणधर आदि कितने होते होंगे। वर्तमान में हमारी इस दुनिया में या दुनिया के इस हिस्से में या लोक के इस हिस्से में या जम्बूद्वीप के इस भरतक क्षेत्र के हिस्से में तीर्थंकर की सन्निधि नहीं मानी गई है। भगवान महावीर वर्तमान अवसर्पिणी के 24वें अथवा अंतिम तीर्थंकर हुए। 2500 वर्षों से ज़्यादा समय उनके निर्वाण को हो गया, और चूंकि वे अंतिम 24वें तीर्थंकर इस अवसर्पिणी काल के हुए हैं, उनके बाद इस अवसर्पिणी काल में अब किसी तीर्थंकर का अस्तित्व नहीं है, और न इस अवसर्पिणी काल में होना है, यह मान्यता है। परंतु हमें आगम प्राप्त हैं, आगम की वाणियाँ हमें उपलब्ध हैं, और आगम में ये जो चतुर्वर्ण श्रमण संघ की जो बात मैंने बताई, जो उपलब्ध संभवतः होती है, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। साधु का अपना त्याग, संयम, महाव्रतों की साधना, साध्वी की भी वह साधना, श्रावक और श्राविका की आंशिक साधना, देश विरति। साधु सर्व विरति होता है तो श्रावक देश विरति होता है, हो सकता है। साधु साध्वियों की साधना में श्रावक श्राविकाओं का भी सहयोग उपलब्ध होता है। और आगम में तो यहाँ तक कहा गया अम्मा पीऊ समाना, यानी ये श्रावक लोग हैं, माता पिता के समान साधुओं के कई कई श्रावक, सबकी बात तो नहीं, कई कई होते हैं। तो श्राविका का भी अपना योगदान विशेषतया, जितना मैंने थोड़ा आकलन किया, गोचरी, पाणी, भावना, भाना, इनमें श्राविका समुदाय का कुछ संभवतः ज़्यादा योगदान
रहता होगा। हमारे आगम में भी जो गोचरी संबंधी नियम आए हैं उसमें देन्तियम पर्यायी के दे यानी कि देने वाली जो स्त्री महिला उसको निषेध कर देना, ऐसा हो तो यानी इसका मतलब वो जो घर में आमतौर से रसोई में और में श्राविकाएँ या महिलाएं ज़्यादा मिलती होंगी तो आगम में भी वो उस संदर्भ में बात आई है आश्रय। तो श्राविका का जीवन अपनी साधना का भी हो और धार्मिक सेवा का भी, इधर परिवार की बात भी होती है। आज का जो विषय रखा गया है हमारी संस्कृति, हमारा परिवार, परिवार में कैसे संस्कृति रहे या संस्कृति का शिक्षण किसी परिवार से भी मिल सके। अब संस्कृति की सुरक्षा कैसे हो? संस्कृति की सुरक्षा में साहित्य का भी योगदान हो सकता है। साहित्य को पढ़ा जाता है और उसमें संस्कृति की बातें होती हैं तो साहित्य के पठन से भी संस्कृति आगे से आगे परंपरित हो सकती है। संस्कृति कह दें, संस्कार कह दें, आखिर संस्कार संस्कृति मूल तो सम उपसर्ग है। इधर सुठ का आगम मान लें, क्री धातु है, उस क्री धातु से कृति भी बन सकता है और कार भी बन सकता है। तो वैसे संस्कृति संस्कार दोनों में नैकट्य या अभिन्नत्व भी शायद हो सकता है। तो संस्कार परिवार में रहे, परिवार संस्कारों का पारावार, कि परिवार कैसा हो, संस्कारों का पारावार, परिवार संस्कार पारावार, ऐसा समुद्र हो जिसमें संस्कार हो। अब संस्कारों की परंपरा को मजबूत बनाने में बाइयों का भी महिलाओं का भी बहुत योगदान हो सकता है, माताओं का बड़ा योगदान हो सकता है। बच्चा पाठशाला जाता है, उसका अपना महत्व है, स्कूल का अपना महत्व है। तो बच्चों की एक स्कूल तो अपनी माँ हो सकती है, पिता हो सकते हैं। बच्चों की एक शिक्षिका टीचर की भूमिका माँ अदा कर सकती है कि बच्चों में कैसे अच्छे संस्कार दिए जाएं। बच्चे ऐसे तो मानो पीछे से लेकर आते हैं। हम कहते हैं कि बच्चा तो कोरा कागज है, कोरी पाटी है, जो चाहो जैसा लिख दो। कोरा कागज है, चाहो जैसा लिख दो, बच्चा तो कोरा कागज है। यह कोरा कागज है, ये बात एक दृष्टि से ठीक हो सकती है कि बच्चे में कोरा कागज चाहो वैसा सिखा दो, एक दृष्टि से बात ठीक है। परंतु दूसरी दृष्टि से देखें तो बच्चा कोरा कागज नहीं है, वो पीछे से क्या क्या लिखा करके लेकर के आया है, क्या क्या लिखा करके लेकर आया है, तो कोरा कागज नहीं है। सारे बच्चे एक समान तो नहीं होते हैं ना। कई बच्चों में बचपन में वैराग्य के संस्कार आ जाते हैं। इसका मतलब पीछे से कुछ लिखाया हुआ है, कोरा कागज नहीं है, संस्कार लेकर आया है। वो संस्कारों का मूल उपादान भीतर में है। अब कोई निमित्त मिल जाए, वो पर्दा हट जाए, संस्कार उजागर हो जाए, तो बच्चा बहुत अच्छा वैराग्यवान भी बन सकता है। अब वो निमित्त जो बनते हैं उनमें साधु साध्वियाँ भी निमित्त बन जाएं और माँ भी निमित्त बन सकती है और शिक्षण दिया भी जा सकता है। सम्यक्त्व के दो प्रकार आते हैं, निसर्ग और निमित्तज। सम्यक्त्व निसर्गतः भी हो सकती है, निमित्तज भी, तो संस्कार भी
कोई पीछे से लेकर आए हैं वो, कुछ और प्रयास से भी संस्कार शायद विकसित हो जाएं। तो हमारी संस्कृति, हमारा परिवार, परिवार संस्कारवान हो, परिवार संस्कृति युक्त हो, इसमें बाइयों का बड़ा योगदान हो सकता है। मैं जब बच्चा था, जैसा साध्वी प्रमुखा जी ने थोड़ा अपने वक्तव्य में इशारा किया था, मैं भूल न करूं तो मैं बच्चा था तो बचपन में कोई मुंह से गाली दे दी, किसी को गाली दे दी, तो गाली मेरी संसार पक्ष या माँ ने सुन ली संभवतः कि गाली दी है, तो मैं भूल न करूं तो माँ ने थोड़ा डांटा मुझे, उलाहना दिया, कड़ाई से कहा कि गाली कभी दे ली है, तेरे मुंह में लाल मिर्चियां भर दूंगी मैं। अगर गाली किसी को दे दी है, तेरे मुंह में, तेरा मुंह लाल मिर्चियों से भर दूंगी मैं। गाली नहीं, यानी गाली से इतना उन्होंने प्रतिकार किया, गाली नहीं देना किसी को। अब मैं उस बात की स्मृति करूं कि संसार पक्ष या माँ ने कितना बढ़िया शिक्षण मानो दिया होगा मुझे कि मुंह से गाली नहीं देना किसी को। अब वो ठीक है, थोड़ा उनका थोड़ा सा कड़ा रूप था उलाहने का, पर वो आज मैं सोचूं तो वो कड़ा रूप भी भले हो, अच्छा संस्कार मिलता हो तो कड़ा रूप भी मान्य है, स्वीकार है। अब यह संस्कार, अब ऐसे संस्कार दे दिए जाएं, मिल जाएं, फिर वो जिंदगी में याद रहे कि मुझे माँ ने वो बात कही थी, ध्यान रखना मुंह से कोई बात ऐसी निकल न जाए। तो एक एक बात कितनी वो जीवन में गलत काम से रोकने वाली बन सकती है। तो माँ के द्वारा ये अच्छे संस्कारों का प्रदान औरों के द्वारा भी हो सकता है। आखिर आदमी जो छद्मस्त है, कमजोरियां भी हो सकती हैं, असद अवगुण भी जीवन में हो सकते हैं, तो अवगुणों का अल्पीकरण भी हो सकता है और सद्गुणों का विकास भी हो सकता है। आखिर आत्मा में तो कितने गुण भरे पड़े हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, निर्मोहता, कितने भीतर में आत्मा में मानो संस्कार हैं, स्थितियां हैं। अब जो जो क्षयोपशम प्रबल होता है और फिर और उपशम भाव, सायिक भाव का योग मिलता है, तो ये भीतर के सद्भाव, शुक्ल लेस्या के भाव कितने पुष्ट हो सकते हैं। आज ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च का है कि दुनिया में पुरुषों का महत्व है, तो महिलाओं की अपनी उपयोगिता और महत्ता हो सकती है। जहाँ जिसकी उपयोगिता, वहाँ उसका उपयोग किया जाए तो कार्य अच्छा हो सकता है, दुनिया का क्रम अच्छा चल सकता है। कि जिसकी जहाँ उपयोगिता हो, कि कहाँ कौन ज़्यादा उपयोगी रहेगा, उसका उपयोग वहाँ किया जाए तो वो सुगमता और अच्छापन हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और आज का दिन एक महिला समाज के लिए बड़ा थोड़ा उत्साह का, कार्यक्रम का, कोई भाषण सुनने का, देने का, चिंतन का, मंथन का, कोई कार्यक्रम करने का, कोई गतिविधि के बारे में सोचने का एक ये निमित्त बन सकता है। हमारे धर्म संघ में या तेरापंथ समाज में अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल है
और हमारे साध्वी प्रमुखा जी हैं जिनका आपका और साध्वियों का ज़्यादा महिला समाज से नैकट्य रहता है, रह सकता है। तो कितने वर्षों पहले परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी के समय यह संस्था शुरू हुई थी और इस संस्था की कितनी ब्रांचेज हैं, शाखाएं हैं। आज अभी हम गांधी धाम में हैं तो गांधी धाम का भी तेरापंथ महिला मंडल और आज का यह महिला दिवस का कार्यक्रम और फिर अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल का मानो तत्वावधान। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के द्वारा भी जो गतिविधियाँ चलाई जा रही हैं और ये ज्ञानात्मक गतिविधि भी तत्वज्ञान, तेरापंथ दर्शन, जैन स्कॉलर जैसी गतिविधि भी ज्ञान के रूप में भी जो और एक अच्छी ये ज्ञान प्रदान करने वाली गतिविधि सिद्ध हो सकती है। और अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के होने से तेरापंथ समाज की कितनी महिलाओं को मानो आगे बढ़ने का, विकास करने का अवसर मिला है। तो तेरापंथ समाज तो एक चीज़ पूरे विश्व की महिलाओं की बात है कि महिलाओं के द्वारा भी अपनी आध्यात्मिक शक्ति का एहसास भी हो और उसका विकास भी करने का प्रयास हो और शक्तियों का आध्यात्मिक उपयोग भी होता रहे। तो जैन शासन में जो साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका 4 तीर्थ हैं, इससे यह कितना एक स्पष्ट होता है कि साधु को स्थान दिया गया। हालांकि थोड़ा जैन शासन में यूँ मतांतर भी है। श्वेतांबर परंपरा में जो महिला को महत्व दिया गया है वो महत्व दिगंबर परंपरा में मान्य न भी हो। जैसे परंपरा का भेद है, बाकी निश्चय में जो केवली जाने वही सही है। हमारी परंपरा श्वेतांबर परंपरा है, निश्चय में तो भगवान केवली के प्रति हम समर्पित रहें कि केवली के द्वारा जो प्रवेदित है वह सत्य है, निस्संक है। परंपराओं का भेद है। जहाँ एक और दिगंबर परंपरा में 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ को पुरुष के रूप में संभवतः स्वीकार किया गया है, तो श्वेतांबर परंपरा में एक महिला के रूप में 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ भगवान को स्वीकार किया गया है। दिगंबर परंपरा में जैसे स्त्री की मुक्ति मान्य नहीं है कि महिला की मुक्ति नहीं हो सकती, यह वहाँ की अवधारणा है। श्वेतांबर परंपरा में साध्वी की भी मुक्ति मानी गई है। यह मरुदेवा माता की बात, यह श्वेतांबर परंपरा की बात कही जा सकती है। दिगंबर परंपरा के अनुसार तो मरुदेवा की मुक्ति होने की बात भी संभवतः उनको स्वीकार नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी। तो यह परंपराओं का मतभेद है। श्वेतांबर परंपरा में जो महिला साध्वी भी बन सकती है, संभवतः दिगंबर परंपरा में महिला वो साध्वी का दर्जा महिला को प्राप्त नहीं हो सकता। तो यह तो मैंने थोड़ी एक परंपरा भेद की बात प्रसंगवश यूँ बता दी, परंतु साध्वी और के इन बातों में मतभेद हो सकता है। पर आध्यात्मिक विकास तो एक महिला भी भले एक सीमा तक हो, दोनों परंपराओं की मान्य बातों की एक रूपता करें तो फिर विकास तो हो ही सकता है। और आज हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि हमारे साध्वी समुदाय में भी हम देखते हैं, समणियाँ है, साध्वियाँ हैं, तो इनमें भी एक विकास, यानी चाहे वक्तृत्व का हो, चाहे लेखन का हो, इन चीज़ों में भी विकास है। इतना ही नहीं, श्राविकाओं में भी हम विकास देखते हैं। इधर कन्या मंडल है, महिला मंडल है, और आजकल वो बेटी तेरापंथ की नाम से भी एक उपक्रम चलता है। तो विकास हमारा आध्यात्मिक विकास हो, धार्मिक विकास हो, और साथ में हम अच्छा काम कर सकें, तो
तो महिलाओं में, श्राविकाओं में वक्तृत्व का, और का, भाषण का, प्रश्नों के उत्तर देने का, ज्ञान का, साधना का सब अच्छा विकास होता रहे। और हमारी संस्कृति, हमारा परिवार, तो बच्चों में भी अच्छे संस्कार और परिवार के पुरुषों में भी नशा मुक्तता कैसे रहे, कैसे अच्छा संयम का क्रम रहे, ऐसी अच्छी बातें परिवारों में रहे। और इसमें महिलाएं जितना प्रयास कर सकें वे अपना प्रयास करें कि परिवार संस्कारों का पारावार, संस्कार पारावार रहे परिवार। तो ऐसा यह प्रयास होता रहे। तो आज ये 8 मार्च का दिन है, तो ये महिला जाति के लिए एक चिंतन का, प्रेरणा का, कुछ नया करने का, विशेष करने का एक संकल्प प्रदान करने वाला भी बन सकता है। और वो हम ज़्यादा धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टि से सोचें तो धार्मिक साधना वो भी कैसे श्राविका समाज में भी अच्छी बढ़ती रहे, धार्मिक साधना अच्छी बढ़ती रहे, और जीवन में दूसरों के लिए भी कोई आध्यात्मिक धार्मिक उपकार का कार्य कर सकें तो उसका भी प्रयास होता रहे। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी की माता संसार पक्षिया बदना जी थी, उनको तो मैंने आँख से देखा है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की माँ को तो मुझे याद नहीं, आँख से देखा हुआ नहीं, देखा होगा, याद नहीं है। तो बदना जी महासती जी को, माँ जी महाराज को तो मैंने आँख से यानी देखा था, उनको बचपन में देखा था। तो ये माताएं यानी कई संतानें ऐसी होती है कि वो इतनी ऊपर उठ जाती है। भक्तामृत में बड़ा जो कहा गया है, स्त्रीणाम शतानि शतसो जनयन्ति पुत्रान् नान्या सुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिं प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम। यानी कोई कोई माताएं ऐसे महापुरुष की जन्मदात्री होती हैं। भगवान ऋषभ की स्तुति में कहा गया है कि कोई कोई माता ऐसी भगवान ऋषभ जैसे पुत्र को जन्म देने वाली उनकी माँ कहलाने की अधिकारी बनती है। पर और भी भगवान ऋषभ जितने महान सारे पुरुष न भी बने, उनके नीचे से ही थोड़ा थोड़ा उनके नीचे भी हमारे आचार्य श्री होते हैं। जैसे मैंने कहा गुरुदेव तुलसी आचार्य महा, और भी हमारे आचार्य श्री, तो उनकी भी तो माताएं थी। हमें ऐसे आचार्य धर्म संघ को प्राप्त हुए हैं। तो मैंने बदना जी का नाम लिया, मातुश्री बदना जी, उनको मैंने बचपन में देखा था। और उस माँ ने आचार्य तुलसी जैसे एक व्यक्तित्व को मानो जन्म दिया था। आचार्य महाप्रज्ञ जी की माँ को मैंने संभवतः यूँ उनके दर्शन नहीं किए होंगे, कोई फोटो में कभी देखा हो तो देखा हो, वैसे नहीं देखा होगा। परंतु बालू जी महासती जी जो मुनि अवस्था में थे जब आचार्य श्री मुनिश्री नथमल जी स्वामी, तभी मातुश्री का प्रयाण हो गया था। तो हमें आचार्य भी मिले हैं। तो ये आचार्यों को भी बचपन में माताओं का अपना संस्कार देने का और का जो क्रम जो भी बना हो, इस प्रकार माताओं का भी अपना कार्य होता है। तो हमारी संस्कृति, हमारा परिवार, तो परिवार संस्कारों का पारावार रहे, संस्कृति अच्छी रहे, संस्कृति की प्रेरणा परिवार में चलती रहे, और परिवार अच्छा रहे, समाज अच्छा रहे, देश अच्छा रहे, विश्व अच्छा रहे। तो ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं के लिए बड़ा एक अच्छा एक आज का दिन कार्यक्रम का और का दिन होता है। तो महिला समाज भी खूब धार्मिक आध्यात्मिक
उन्नति की दिशा में आगे बढ़ता रहे। शुभ आशा।